बाप रे, ये ठाकुरन के न दोस्ती सही न दुश्मनी, यह भी आदर बहु खतरनाक हो भाई। कम से कम कौनो तालाब बोर के आओ यार, बड़ा रुपया खाई जमींदारन के वही मुसार सर छोड़ जाए मानो झंझटो पटाएगा। मौजीलाल मालिक, आज कमलवा को हमने मारा तो कमलवा को मारने के बाद कितना रुपया हवेली में? भैया तिजोड़ी उजोड़ी देखे हो? अरे बोल दो कि तिजोरी में पैसा आमा नहीं रहा है। तो फिर अब कुछ छपरा छवा दे सारे कुछ जो बचत हो। मालिक कहा थे तिजोरी में पैसा ही नहीं आता, सब अगल बगल 2.5 लाख। देखा चौराहे पे उस कबीले को मारा तो रुपया आने लगा। मेरा रुपया ले जाना आसान है जी मालिक, और जो हमारा रुपया देने की कोशिश करे कि मतलब कि नहीं दे दूंगा या भाग जाऊंगा या फिर वो भूल गए होंगे, तो मैं उनके पुरखों को जो जमीन पे गड़े हैं उनसे निकाल लूंगा रुपया। आज कितने वर्ष गुजर गए उसे मरे। अरे मजे का गुजर गा, अब गुजरता ही रही दिन पता नहीं मालिक कौन भाषा में बोलत मैं समझाई नहीं पाऊँ। अरे ओकर 3 महीना हो गया ओकर चीता सुलूक गए हो। अरे उसकी हड्डी पुतली कुछ नहीं मिलेगी अब। कुछ नहीं, राख मिली, तुमका जरूरत हो तो ले लगावा करो चंदन। अच्छा, उसकी लाकर हम पैसा नहीं दे दिया था हमका, वही मैं उसूल हमारा बाप है जो। अरे आपका बाप नहीं है तो आपका पाप तो है। मौजीलाल जी मालिक, आज हमारे दिल में एक उमंग उठ रही है। मतलब हाँ, ये क्या है? हमारा दिल आज कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? करिंदा करल सिंह सुल्तान सिंह, सुनो मेरी बात। कहो जमींदार साहब। अरे मौजीलाल ये बताओ, वो जो पूरब शरीरा का पैसा ले गया था वो दिया कि नहीं? कहाँ है भाई दिहिन? क्या नाम था उसका? वही नाम रहा है। क्या नौना जाऊन रहा है? नौना? अरे पनमुड्डा ला रहा है। पनमुड्डा नाम था उसका? हाँ, उसको कह देना कि रुपया दे जाए। नहीं कहावा तो है कि दे दियो नहीं बहुत पे ले जाइए तो बात सही हो जाए। हाँ, मसक दे पनमुड्डा बिथरा जाए। सुल्तान सिंह सुनो मेरी बात। कहो जमींदार साहब। दिल में मेरे उठ रहा उल्फत का तूफान, दिल में मेरे उठ रहा उल्फत का तूफान। कहो करीदा इस समय किसकी सुता कहने के मतलब आपके समझ गया सुल्तान। कहने के मतलब आपके
और समझ गया सुल्तान। और इस समय और कमल की बेटी हो गई है अब जवान। दोस्त, इस समय उस कमलवा की बेटी जवान हो गई है। क्या कहा? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। कमल किसान की बेटी जवान हो गई है? हाँ जमींदार साहब। और अभी तक हमारा कर्जा भी नहीं मिला है। कर्ज भी नहीं मिला है? तो उस कर्ज को कमल नहीं, अब उसकी बेटी चुकाएगी। लेकिन कैसे चुकाएगी? उसकी मदमस्त जवानी से अपना कर्ज वसूल करूंगा मैं। ऐसा है, दुनिया का पाप न ले जाए के कर पाव पूजो, दौरी दैया दई के विदा करो, झंझट खत्म करो। अच्छा, जो मेरे दिल में उल्फत का तूफान उठ रहा है, खत्म करूं, तेरी बहन को लाऊं यहाँ पर। मालिक मोरे तो बहन आई नहीं, मैं सिंगल पीस है। हम यहाँ कहे थे कि यहाँ पर जो पूर्ण पाप करे हो यही में लिपट जाइए। ये बात नहीं, उसकी जवानी से खेलूंगा मैं। लेकिन एक बाधा है। कौन सी बाधा? उसका एक भाई है जिसका नाम शमशेर है, वह उसे एक पल के लिए नहीं छोड़ता। तो हर बाधा का निवारण करने वाला मेरे साथ तो किस लिए है? इसीलिए तुम घबराओ नहीं, उसको मैं अलग करूंगा। आज कॉलेज जाने के टाइम पर उसे मैं पहाड़ी वाले रास्ते पर मिलूंगा और आप वहीं पे आ जाना। उसको मैं बहकाकर शमशेर को कहीं दूसरी जगह लेकर चला जाऊंगा और उसकी बहन ममता अकेली बचेगी। अपने दिल की हसरत पूरी कर लेना। बहुत खूब करीना सुल्तान सिंह, जाओ तुम अपना कार्य करो और हम अपना कार्य करेंगे। चलो मौजीलाल, इसे साथ में ले जाओ। मैं भी साथ में जाऊं? तो भी साथ में जा। गुड, मदद करना इसकी। गुड मेरी। मेरे हेलो, दुनिया तो भटकती है, दुनिया तो भटकती है, दिन रात अंधेरे में। बाबूजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ, मेरे भैया
बहुत अच्छे से मेरी हमारी पढ़ाई लिखाई करती है। क्या बताऊं, आज स्कूल में 500 रुपए के लिए फीस के लिए बोला गया। क्या बताऊं, ये भैया शमशेर भी ना जाने कहाँ चले जाते हैं। आए, आज उनसे बोलूंगी नहीं, बहुत घूमने चले जाते हैं। चलती हूँ, मैं शमशेर के इंतजार करती हूँ। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। बाबूजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ कई कष्टों को सहन करके हम दोनों भाई बहन की परवरिश की। और आज आज मेरे दोस्त रास्ते में मिले। उन्होंने कहा कि शमशेर, अगर कल तुम विद्यालय फीस लेकर नहीं जाओगे तो तुम्हें विद्यालय से बाहर कर दिया जाएगा। और मुझे पूर्ण यकीन है कि अगर मुझे फीस के लिए बोला गया होगा तो मेरी बहन ममता को भी फीस के लिए बोला गया होगा। मैं चलता हूँ, देखता हूँ मेरी बहन विद्यालय जाने के लिए तैयार हुई या नहीं। चलता हूँ अपनी बहन के पास। इसे क्या हो गया? आज तक तो जब भी मैं आता था घर, मेरी बहन ममता दौड़कर मेरे गले लगती थी, लेकिन आज ये चुपचाप एकांत में खड़ी है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बहन की निगाह मुझ पर ना पड़ी हो। मैं ही आवाज लगा देता हूं, ममता। अरे इसे क्या हो गया? गुड़िया, ए पगली, मैं तो सोच रहा था किसकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी, और आवाज लगाने के बाद भी मेरे गले लगने के बजाय मेरी बहन ममता मुझसे दूर जा रही है। ममता, तू किस लिए रूठी है? ए गुड़िया, क्या हुआ तुझे? अगर तू आज अपने भैया से ऐसे रूठेगी तो तेरा भैया कहाँ जाएगा? एक तू ही तो है और एक माँ। तुम दोनों को देखकर ही तो मैं किसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। अगर तू अपने भैया से रूठेगी तो ये तेरा भैया कहाँ जाएगा? गुड़िया, तेरा हंसता हुआ चेहरा, तेरा खिलखिलाता हुआ चेहरा मैं जब भी देखता हूँ, मैं कितना भी थका रहूं, यहाँ तक कि मैं कितना भी भूखा रहूं,
परंतु तेरा खिलखिलाता हुआ चेहरा जब भी मैं देख लेता हूँ, मेरी सारी थकान, यहाँ तक कि मेरी भूख तक मिट जाती है। और अगर अगर तू ऐसे रूठेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा गुड़िया। दिल घबराता है, आंख भर आती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है, दिल घबराता है। दिल घबराता है, आंख भर आती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है, दिल तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल पे अपने शर्मिंदा हूँ। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल पे अपने शर्मिंदा हूँ। छोटी छोटी बातों में यूं, छोटी छोटी बातों में यूं थोड़ा दिल घबराता है, आंख भर आती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है, दिल घबराता है। भैया अगर तू अगर तू प्रतिदिन अपने भैया से ऐसे ही रूठेगी तो याद रखना, एक दिन तेरा भैया तुझसे इतनी दूर चला जाएगा जहां से कभी वापस नहीं नहीं आएगा। ऐसा न कहो, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं रूठूंगी। लेकिन ये बता, जानती हो किस लिए गुस्सा थी? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए, और एक तुम हो जो कि दोस्तों के साथ खेलने चले जाती हो। तुम्हें कुछ मालूम है, आज स्कूल में अगर हम लोग फीस नहीं जमा करेंगे तो हमारा और तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। तुझे तुझे कैसे पता है? मुझे बोला गया है। तुझे बोला गया? मुझे पूर्ण यकीन था कि जब मुझे फीस के लिए बोला गया होगा तो मेरी प्यारी गुड़िया को भी फीस के लिए बोला गया होगा। अगर ऐसी बात है, आज चलते हैं, माँ के पास चलते हैं, माँ से फीस लेकर विद्यालय चलते हैं और अपना नाम कटने से बचा लेते हैं। ठीक है भैया। आ गुड़िया, चल माँ के पास चलते ठीक हैं। हेलो हेलो भाई ठाल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में डाल गए।
के आशीर्वाद से इस वक्त मेरा बेटा और बेटी बड़े हो गए हैं। भगवान जाने ये दोनों क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लगता है आज इन दोनों को स्कूल नहीं जाना है। ये दोनों स्कूल जाने से पहले माँ के पास आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन आज न जाने क्या हो गया। ये दोनों कहाँ हैं कहाँ नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं कब तक इनका इंतजार करके बैठी रहूंगी। मुझे खेतों में काम भी करने जाना है। चलती हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर ही लेती हूँ, हो सकता है कि आते ही। चलती हूँ। आपने कुछ देखा? जब से मैंने होश संभाला है यही तो देखते आ रहा हूँ। आज तक माँ का हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए तड़प रहा हूँ मैं। ना जाने माँ उदास क्यों बैठे रहती है और उसकी आंखों में आंसू। गुड़िया, कुछ ऐसा कर जिससे कि माँ का हंसता हुआ चेहरा देखने को मिले। हंसता हुआ चेहरा? आप ही भैया कोई तरीका बताओ। मैं तरीका बताऊं? हाँ। इधर आ। माँ के पास चलते हैं और माँ से जैसे ही प्रणाम करेंगे उसके बाद झगड़ा करने का झूठा नाटक। और सुन, मैं तेरे ऐसे सर पे हाथ रखूंगा, ठीक है? और ये मत सोच लेना का मेरा भैया जो है मुझे मार रहा है। और उसके बाद तू भी मेरे सर पे ऐसे धीरे से, ठीक है? उसके बाद मैं संभाल लूंगा। ठीक है भैया। आ चलते हैं। और चरण कमल में मात के लाल झुकाए लाल झुकाए सी और मुझे यही आशीष दो भला कर चलो। मैं भी देती हूँ दुआ, भला करे भगवान। ममता, क्या तुम दोनों का यही समय स्कूल जाने का? माँ, ये भैया लेट की दिए। देख लो माँ। क्या हुआ? भैया मार रहे हैं। पागल हो गई है क्या?
मैं भी ए ममता, जैसे छोटी है तो छोटी की तरह रहे, बहुत दादी बनने की कोशिश मत कर। और तू भी इतना बड़ा पड़वा हो गया है, अक्ल है? क्या बताएगा? आ? क्या बताएगा? मेरी बेटी को धमका रहा है, ऐसे ऐसे कर रही है। ऐसे ऐसे कर। और तू भी बीच ही कर। देख रही हूँ जैसे ऐसे ठेंगा दिखा रहा है, माँ बुद्धू कहीं का। क्या हुआ ममता? ज्यादा पंख मत उड़ा, मैं जानता हूँ माँ के पास है ना, इसलिए माँ खिला रही है। माँ इसकी शादी कर दो, इसे यहाँ से भगा दो। काहे? मेरी बेटी के यहाँ रहने से तुझे तकलीफ है? आ? इसको यहाँ रखना ही नहीं। क्यों? ये मुझसे ऐसे ही झगड़ा करती है। तेरा पेट खाने में नहीं भर जाता क्या, जो अकेले ही खाना चाहता है? नहीं माँ, बात ये नहीं है। फिर क्या है? इसकी शादी हो जाएगी तो ये अपने ससुराल चली जाएगी, और इसके ससुराल मैं जाया करूंगा, इससे मिलाया करूंगा, इसको यहाँ नहीं बुलाया करूंगा। काहे? जब इसके यहाँ रहने से परेशानी है तुझे, तो इसके ससुराल क्या करने जाएगा? झगड़ा करने जाएगा, वहां भी झगड़ा लगाएगा। नहीं माँ, बात ये है, इसके ससुराल जाऊंगा, इससे मिलाया करूंगा, हाँ? और जो 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 इसकी ननंद होंगी ना, उनसे मैं अपनी शादी की बात करूंगा। पागल कहीं का, इसकी ननद से अपनी शादी की बात करेगा? अरे तुझे शादी करना है तो मुझसे बोल, कहीं अच्छी सी लड़की देखकर मैं तेरी शादी कर दूंगी। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी अभी, बस ये तो एक बहाना था बहाना? आपका हंसता हुआ चेहरा देखने का। माँ माँ बेटा, कितना प्यारा चेहरा लग रहा था, तो सदैव ऐसे ही मुस्कुराया कर माँ। मुन्ना क्या करूं, आज फिर से तेरे बाबूजी की याद आ गई थी, माँ इसीलिए मेरे आंखों से आंसू निकल आए रे। होनी कौन टाल सकता है माँ, लेकिन जैसे हम दोनों तुझे देख कर जी रहे हैं माँ, वैसे तू हम दोनों को देख कर जी माँ। ठीक है मुन्ना, लेकिन माँ